प्रकाशित किया जाता है। भारत में जनगणना प्रतिवेदन दैत्तिक सामग्री के प्रमुख स्रोत हैं। इनका अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययनों में काफ़ी उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रोफेसर I.P. देसाई द्वारा भारतीय संयुक्त परिवार संबंधी अध्ययन जनगणना प्रतिवेदन पर आधारित है। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित करवाए जाने वाले ग्रंथ भारत 2005 दैत्तिक तथ्य संकलन के प्रमुख स्रोत हैं। चौथा है व्यावसायिक संस्थानों एवं परिषदों के प्रकाशन। राष्ट्रीय उत्पादन परिषद, बाल कल्याण परिषद, सूती कपड़ा मिल मालिक संघ, आर्थिक व सांख्यिकीय निर्देशालय, कृषि चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि ये सारे प्रकाशन तथ्य संकलन के महत्वपूर्ण दैत्तिक स्रोत हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष आदि के द्वारा समय समय पर प्रकाशित सामग्री भी तथ्य संकलन का विश्वसनीय स्रोत है। नेक्स्ट है पत्र पत्रिकाएँ, जो कि विभिन्न शोध पत्र के समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। अनेक शोध पत्रिकाएँ भी निकलती हैं। इनके अलावा दिन प्रतिदिन घटनाओं का विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है। अन्य अनेक कई लेख संपादकीय भी छपते रहते हैं। रेडियो व दूरदर्शन भी मूल्यवान सामग्री उपलब्ध कराते हैं। तो यही यद्यपि जनसंचार के इन साधनों के महत्वपूर्ण तथ्य तो प्राप्त होते हैं, परंतु शोध कार्य हेतु इनका उपयोग बड़ी सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। अब दूसरे आते हैं अप्रकाशित प्रलेख। सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रित कुछ सामग्री उनकी गोपनीयता को बनाए रखने हेतु प्रकाशित नहीं कराई जाती, जबकि कुछ सामग्री आर्थिक व अन्य कारणों से प्रकाशित नहीं हो पाती। प्रतिरक्षा मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज को गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से ही उनका प्रकाशन नहीं कराया जाता। पुलिस विभाग, न्याय विभाग, सरकारी कार्यालय आदि के द्वारा समय समय पर कई महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित कराई जाती हैं, परंतु उन्हें रिकॉर्ड और दस्तावेज के रूप में ही सुरक्षित रखा जाता है, प्रकाशित नहीं कराया जाता। तो ऐसी सामग्री को अभिलेखों कहा जाता है। ये अप्रकाशित दस्तावेज भी दैत्तिक सामग्री के प्रमुख स्रोत हैं, यद्यपि इनका उपयोग करने के लिए आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है। अप्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत दैत्तिक सामग्री में निम्नलिखित स्रोत आते हैं, जैसे अभिलेख, अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन, पांडुलिपियाँ, अप्रकाशित लोकगीत, लोक संस्कृति, शिलालेख और लोक गाथाएँ। ये सारे क्या हैं? हमारे अप्रकाशित लेख हैं। अब आता है प्रलेखीय सामग्री के उपयोग संबंधी समस्याएं। जो हमारी प्रलेखीय सामग्री हैं उनके उपयोग संबंधी कई जो समस्याएं हैं जो हमारे सामने आती हैं कि हम इनका जब उपयोग करते हैं तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तथ्य संकलन के दैत्तिक स्रोत चाहे व्यक्तिगत प्रलेख के रूप में हो या सार्वजनिक, चाहे वे प्रकाशित हों या अप्रकाशित, परंतु सामाजिक शोध की दृष्टि से उनकी काफ़ी उपयुक्तता है। कोई भी शोधकर्ता जब तक उसके अध्ययन विषय में संबंधित दैत्तिक सामग्री का पूरी तरह अध्ययन नहीं कर लेना, तब तक उसे अध्ययन हेतु आवश्यक आधार नहीं मिल पाता है। वह आवश्यक प्रश्नों एवं प्रकल्पनाओं की रचना नहीं कर पाता है। पूर्व में किए गए अध्ययनों को दोहराने की भूल से बच नहीं सकता। अतः शोधकर्ता के लिए उपलब्ध दैत्तिक सामग्री का पूरा उपयोग करना नितांत आवश्यक है। श्रीमती पी.वी. यंग ने प्रलेखों के उपयोग के बताए हैं कि कैसे हैं। नंबर 1, इससे शोध कार्य में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है एवं
सही प्रश्नों को पूछने में मदद मिलती है। दूसरा, इससे अध्ययन की विधियों का चयन करने में मदद मिलती है। तीसरा, इससे प्रकल्पना के निर्माण एवं परीक्षण में मदद